चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने से भारी झटका लगने वाला है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्यूल सरचार्ज में करीब 10% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और अब बिजली का बढ़ा हुआ बिल भी आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब कोई माफिया या गुंडा खुली जीप में पिस्तौल लहराकर किसी निर्दोष नागरिक को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 2005 के दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है कि लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर से बाबा साहेब की अस्थियां, प्रतिमा और बुद्ध विहार को हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की दर्दनाक घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जो पुल अभी बिना उपयोग के ही गिर रहे हैं, उन पर जब यातायात शुरू होगा तो लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे अधिक आत्मनिर्भर बने हैं। इस कदम को कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने की पूरी संभावना है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का रुझान भाजपा की ओर बना हुआ है और विपक्ष लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले लोग हमेशा संवाद और सवालों से डरते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों का जवाब देते हुए सपा की राजनीति और उसके कार्यकाल पर भी तीखे सवाल उठाए। सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पासपोर्ट मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर लगातार मुकदमे लगाए गए और भविष्य में उन्हें भी कानूनी राहत मिल सकती है। संजय सिंह ने मांग की कि विपक्ष के नेताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच राजनीतिक जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को नाकाम और बेकार बताया, जबकि ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए सपा की राजनीति और उसके कामकाज पर तीखे सवाल खड़े किए। दोनों नेताओं के बीच ये सियासी तकरार अब प्रदेश भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान पिछले 2 दिनों से आंधी, तूफान और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। शनिवार सुबह से ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। कई जिलों में तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बादा में जहां कुछ दिन पहले तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, वही अब यह घटकर करीब 37 डिग्री सेल्सियस रह गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि 2 जून तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। संजय सिंह ने घोषणा की कि 5 जून को आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा शुरू से ही डॉक्टर आम्बेडकर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ रही है।
स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। गौरक्षा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और गौ संरक्षण के मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उनका आरोप है कि गौ संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस दिशा में सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को अपनी पसंद से प्रीपेड या पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा। विद्युत नियामक आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली कंपनियां किसी उपभोक्ता पर जबरन प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकेंगी। यह फैसला उपभोक्ताओं के हक में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया था। 3 महीने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद 19,93,152 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। ऐसे लोगों का डेटा एनआईसी ने फिलहाल होल्ड कर दिया है। माना जा रहा है कि आगे चलकर इनके नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे अपात्र और मृत लोगों के नाम हटाकर सही लोगों तक मुफ्त राशन पहुँचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर गरीब और पात्र व्यक्ति को पक्का मकान देने का लक्ष्य सरकार हर हाल में पूरा करेगी। केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कई राज्यों को इस योजना के तहत बड़ी राशि मंजूर की है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मेधावी बेटियों के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना लागू करने की तैयारी में है। इस साल बड़ी संख्या में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। माना जा रहा है कि इससे महिला मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाली युवतियों के बीच सरकार का सकारात्मक संदेश जाएगा। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया कि प्रदेश के 95% अपराधी यादव समाज से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपनी जाति के अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। राहुल गांधी ने तर्ज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच की निगरानी कर रहे हैं तो पेपर लीक की भी निगरानी उन्होंने ही की होगी। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। देश में सोने की बिक्री में पिछले कुछ समय में भारी गिरावट देखने को मिली है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार सोने की मांग घटकर करीब 7.5 टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 25 टन थी। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था, जिसके बाद कीमतें बढ़ी और मांग में तेज कमी आई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। संत कबीर नगर, हमीरपुर और बस्ती जैसे इलाकों में लोगों को ईंधन के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। कुछ पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से सीमित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात को जल्द सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आंधी, तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद और नुकसान का आकलन करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 400 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी एनकाउंटर जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी महिलाओं और युवाओं के लिए क्रांतिकारी योजनाएं लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य उद्घाटन किया। यह स्थल भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता को समर्पित है। इकाना स्टेडियम के पास आयोजित उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि यह वाटिका भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपरा को दर्शाएगी और युवाओं में देशभक्ति तथा सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करेगी। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा झूठ और अफवाह फैलाने में माहिर पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस मुद्दा या कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए वह झूठ के सहारे प्रचार कर रही है। लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झूठ की दुकान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार गलत आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित और संगठित तरीके से वोट चोरी करने की योजना जैसी दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि जहां-जहां यह प्रक्रिया लागू हुई है वहां एक जैसा संदिग्ध पैटर्न देखने को मिला है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय वोट चोरी की साजिश में भागीदार बनता नजर आ रहा है।